कि योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा आपको, ईमानदार, सच्ची बात यह है। और मस्जिदों में क्या, ईदगाह पे क्या, योगी के लिए हम दुआएं करेंगे कि ऐसे ही ईमानदार मुख्यमंत्री हमारे देश का और प्रदेश का आना चाहिए, जितने ईमानदार हमारे योगी जी हैं। 2047 तक यही सरकार रहेगी, कहीं को जाने वाली नहीं है, इसका बदलाव ही ना होना। यार ईमानदार मुख्यमंत्री से ज़्यादा कौन मिलेगा? 1 रुपये का खर्चा ना उसका। कहाँ भाईचारा है? मुजफ्फरनगर में कितने दंगा कराया था, मुरादाबाद में कितने दंगा कराया था। मुरादाबाद में मतलब कहने का ईदगाह पे गोली चलवाई थी कि तिलोरियों से लाशें गिरी थी, कांग्रेस की सरकार ना थी क्या? मेरे यहाँ 2-3 दंगे हुए, कितने कराया? सापा वालों ने कराया था। मुझे एक दंगा बता दें। बिल्कुल ईमानदारी की बात कहने में कोई उसमें वो नहीं। हमें भी भाई अपनी कब्र में जाना, हम झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ भी जो विकास कराया है ना, थोड़ा सा या बहुत ही ज़्यादा, सब भाजपा की सरकार ने कराया। यहाँ टोटल जो तुम्हें दिख रहा पूरे शहर को। देखो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वही बनना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम को साथ में लेकर काम करे। योगी जी ने, सच्ची ईमानदारी की बात यह है कि हम मुसलमान हैं, कहीं भेदभाव ना रखा, जरा सारा भी भेदभाव रखते तो संभल में 35 साल से जहाँ 1 रुपया ना लगा, वहाँ कम से कम 700 करोड़ एक, 420 करोड़ एक, और 2-2 करोड़, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ नगर पालिका में, तो ये पता नहीं है कितना, लगभग मैं समझता हूँ कि हज़ारों करोड़ रुपया यहाँ योगी सरकार ने लगा दिया। देश में ईद की तैयारियां चल रही हैं और लगातार 1 महीने तक रोज़ेदार जो है वो रोज़ा रखते हैं और रोज़े के दौरान वो मस्जिदों में पहुंचते हैं, दुआएं करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और मेरे साथ एक रोज़ेदार इस वक्त मौजूद है, सीधा इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार अगली जब ईद मनेगी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, यानी कि 2027 के चुनाव होंगे। और 2027 के चुनाव को लेकर इस वक्त क्या इन लोगों के जहन में चल रहा है, और जब ये लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, और ख़ासकर इनसे बातचीत करेंगे, तो क्या प्रदेश के लिए भी कुछ दुआएं ऊपर वाले से की जा रही हैं। अच्छा, ये बताइए, आप भी 5 वक्त के नमाजी हैं? बिल्कुल, हाँ, 5 वक्त नमाजी हैं। हाँ। तो ईद की तैयारी कैसे चल रही है? ईद की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। मेरे यहाँ इस विधानसभा में, संभल विधानसभा में 3 ईदगाहें हैं मेरे। अच्छा। एक हाथनगर है सिटी में, और एक सरायतरीन में है, एक प्रॉपर संभल में ईदगाह है, जिसमें संभल वाली में 1 लाख आदमी आता नमाज़ पढ़ने के लिए। बड़ी ईदगाह है, और उसमें 15 दिन से शासन ने वो मेहनत करके उसे साफ़ सुथरा करा है। बहुत खूबसूरत ईदगाह को बना दिया। तीनों ईदगाह पे बहुत मेहनत करके बहुत साफ़ सुथरा बना दिया। और मेरे संभल ही साफ़ सुथरा बहुत ज़्यादा, संभल बहुत साफ़ सुथरा संभल है। इससे पहले बहुत गंदगी रहती थी यहाँ, और सरकारों में तो कोई काम ही ना हुआ, 1 रुपये का भी। अब जैसे आप कह रहे हैं कि साहब और सरकारों में काम नहीं हुआ, इस बार जो है ईद भी तैयारी चल रही है और कई ईदगाहें हैं जिनको बेहतर बनाया गया, सुंदर बनाया गया है। तो जैसे आप लोग जब दुआ करते हैं तो कभी जहन में आता है कि इस बार जो 27 का चुनाव है, तो 27 के चुनाव में क्या नज़र आ रहा है कि भाई दुआ किसके लिए हो रही है? अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, बहन जी को, या फिर योगी जी को? देखो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वही बनना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम को साथ में लेके काम करे। योगी जी ने, सच्ची ईमानदारी की बात यह है कि हम मुसलमान हैं, कहीं भेदभाव ना रखा, जरा सारा भी भेदभाव रखते तो संभल में 35 साल से जहां 1 रुपया ना लगा, वहाँ कम से कम 700 करोड़ एक, 420 करोड़ एक, और 2-2 करोड़, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ नगर पालिका में, तो ये पता नहीं है कितना, लगभग मैं समझता हूँ कि हज़ारों करोड़ रुपया यहाँ योगी सरकार ने लगा दिया। अब भेदभाव यहाँ रखते तो ये समझ लो कि इसका विकास कैसे होता। तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश को यही कहना चाहता हूँ कि योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा आपको, ईमानदार, सच्ची बात यह है। और मस्जिदों में क्या, ईदगाह पे क्या, योगी के लिए हम दुआएं करेंगे कि ऐसे ही ईमानदार मुख्यमंत्री हमारे देश का और प्रदेश का आना चाहिए, जितने ईमानदार हमारे योगी जी हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी आजम खान साहब ने जेल में से ये कह के भेजा है कि हर मुसलमान ईद पे जाए तो काली पट्टी बांध के नमाज़ पढ़े। तो हम आजम खान साहब से ये कहना चाहते हैं, या सापा की पार्टी से ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश अब अमन चैन की ज़िंदगी गुजार रहा। संभल में भी बहुत अमन चैन है कि ताकि वो ऐसा काम नहीं करवाएं अपनी पार्टी के लोगों से कि यहाँ कोई विवाद खड़ा हो और हमें मुसलमानों को कोई परेशानी पड़े। तो हम ये नहीं चाहते कि मुद्दा उनके पास विकास का तो है नहीं,
वो यही छेड़ना चाहेंगे कि कुछ हो जाए तो हम उस पर वोट मांग लें। जैसा ही पीछे जामा मस्जिद का हमारे यहाँ झगड़ा हुआ, कोई मुद्दा ही नहीं था ज़रा सारा भी, है ना, तो झगड़ा हो गया। आजम खान साहब तो ये कह रहे हैं कि देखिए, मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ कि ये जो ईद है, और आजम खान एक बड़े लीडर थे, रहनुमा हैं आजम खान, तो कह रहे हैं कि साहब ईद पर जो है मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप काली पट्टी बांधकर या काले कपड़े पहनकर इसी ईद के त्यौहार को मनाएं। तो आजम खान साहब से आप सहमत नहीं हैं कि आजम खान साहब तो कह रहे हैं कि साहब परेशान करके रख दे सरकार ने, हम मुसलमानों में इतना भय पैदा कर दिया, कभी बुलडोज़र का खौफ, कभी योगी के बुलडोज़र का खौफ, कभी प्रशासन के बुलडोज़र का खौफ, मुसलमानों को तो इस तरह डरा के रख दिया। और खासकर संभल और रामपुर और आसपास मुरादाबाद में तो मुस्लिम समाज जो है उसको बिल्कुल दबा के रखा हुआ है। सर अभी बदायूं में घटना हुई है, 2 मर्डर हुए हैं, वहाँ क्या मुसलमानों ने करे थे, वहाँ बिल्डोजर चला है और सारा कुछ हुआ है वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है सर, अपराधी के लिए बिल्डोजर है और माफियाओं के लिए बिल्डोजर है। अब यहाँ लोग खाली प्लाट जो देख लें थे वो अपना ले लें थे। सपा की सरकार में आज किसी गरीब की एक बात बता दो कि किसी की दुकान छीन नहीं हो, किसी का प्लाट छीनिया हो, किसी का राशन कार्ड नहीं बनया हो, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बनया हो, फ्री इलाज है। ये बताओ कितना विकास लेंगे भाई। 5 किलो राशन फ्री में होता, एक थाने में और कप्तान के यहाँ और पर्ची मिलती है, डीएम के यहाँ भी पर्ची मिलती है कि आप फरियाद लेके जाओगे तो तुम्हें पर्ची देते हैं कि आपकी रिपोर्ट होगी। और सरकारों में तो एफआईआर ना होती थी। किसी गरीब को मार दिया, 2 भाइयों में लड़ाई हो रही थी, एक भाई डॉक्टर बर्ग साहब था, एक नवा इकबाल का, तो सत्ता में जो ज़्यादा अच्छा रहता था तो फ़ोन कर देते तो उनकी एफआईआर ना होती थी, उन्हें इंसाफ ना मिल जाता। सर हमारे यहाँ बहुत कुछ है। अब मैं तो अब हिंदू भाइयों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आपस की फूट और दूसरे की लूट, तो आपस में भी फूट नहीं करें, एकजुटता रह के योगी जी के साथ रहें, और न आपस की फूट और दूसरे की लूट, दूसरा लूट लेता। तो मैं तो बहुत अच्छा संदेश अपने हिंदू भाइयों को भी देना चाह रही हूँ। और ये मुसलमान सीटें और सामने ये असमोली सीट है, 80% मुसलमान है, 20% यादव है। वो मतलब कहने का विधायक कौन बनता है? यादव, जबकि मुसलमान को बनना चाहिए। फिरोजाबाद में भी यही है सर, 80% मुसलमान है, 20% यादव है, विधायक कौन बनता? यादव। तो सर मुसलमान को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। तो यही तो कह रहे हैं, इस बार तो मुख्यमंत्री भी अखिलेश यादव जी बनेंगे, कह रहे हैं योगी जी तो इस बार जा रहे हैं, जनता ड्राइवर भी बदल रही है बुलडोजर का, और प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बदलने को तैयार है जनता 27 के चुनाव में। सर एक पार्टी बसपा, एक पार्टी कांग्रेस, एक पार्टी सपा, एक पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरी पार्टी ओवैसी, कितने हुए? 6 पार्टियों में 6 पार्टी 50% पे लड़े और एक पार्टी 50% पे लड़े, तो सरकार किसकी आ गई? उन्हें 10% वोट मिल रहे हैं और योगी जी की पार्टी को 50% वोट मिल रहे हैं। तो सर ये तो 2047 तक इस सरकार को कोई ले जा ही ना रहा। ये आपस में 10% बांट लेते, वहाँ 50% वोट एक जगह खड़ा। जो बात ईमानदारी की, इसमें कुछ चोरी छुपा। लेकिन योगी जी परेशान भी तो बहुत कर रहे हैं ना, कह रहे हैं मुसलमानों को ना अजान, लाउड स्पीकर हटवा दिए, मुसलमानों के लिए इतनी तकलीफें खड़ी कर दी योगी जी ने। बुलडोज़र ना सुबह देखते ना शाम देखते हैं, जब चाहे बुलडोज़र भेज देते। देखो सर, बुलडोज़र की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि घूर के गड्ढे और तालाब पे और ग्राम समाज में जो भी ज़मीन पे इमारत बनी हुई, चाहे वो मकान है, मस्जिद है या मंदिर है, तो वो मतलब खाली कराओ। अब वो दिए किसने थे? कांग्रेस की सरकार ने दिए थे। वो दिए किसने थे सर? सपा की सरकार ने दिए थे। इन पे कब्जा करो, टूटेंगे जब वोट हमारा, ना टूटेंगे जब वोट हमारा। तो ये तो सरकार कोई काम गलती नहीं कर रही सर, इतना सारा भी नहीं कर रही। अब 5 लाख रुपए का फ्री इलाज गरीब आदमी भी करा लेता है ना। उससे पहले इलाज होता था, उसके पास पैसे ना होते तो मर जाता था। और दूसरी चीज़ ये है सर, हर स्कूल में 30-30 बच्चे, 40-40 बच्चे गरीब आदमियों के फ्री पढ़ा रही है सरकार। कहाँ अलग रख रही है भाई? मेरे यहाँ मेडिकल दे दिया, गंगा स्प्रे दे दी, एक छत के नीचे जिला दे दिया,
हैं 420 करोड़ रुपए फिर दे दिए, कहाँ अलग रख रही, मुसलमानों को तो दे रही। लेकिन अखिलेश जी से आप वाकिफ़ क्यों नहीं हैं? अखिलेश जी तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ही एक रहनुमा है मुस्लिमों की, और मुस्लिमों के लिए काम अगर किसी ने किया है, हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है, भाईचारे को बनाने का काम अगर किसी ने किया है, सौहार्दपूर्ण त्योहारों को बनाने का काम अगर किसी ने किया है, तो समाजवादी पार्टी ने किया है, अखिलेश जी की सरकार ने किया है। सर अखिलेश जी मुसलमान को समझते तो यहाँ 8-10 स्कूल खड़े हुए होते, एक स्कूल भी नहीं है। तो हमारे हाथों में पत्थर दिया, कलम दिया ही कहाँ है? पत्थर से हमारा विकास हो जाएगा कि मुसलमानों का? एक विकास बताएं ना, संभल में एक विकास बता दें। यहीं से सापा जिंदा हुई थी, सबसे यहीं से मतलब राम गोपाल लड़ गए, और तुम्हारे की मुलायम सिंह भी यहाँ से लड़ गए। 1 रुपये का विकास ना हमारे शहर में, 1 रुपये का बता दें किसी बेचारे को, गरीब आदमी को दिया हो। आज रिक्शा भी चला रहे हैं, आज हर चीज़ चला रहे हैं, कोई किसी तरह की यहाँ कोई परेशानी नहीं है सर। ईमानदारी की बात तो यही है। अब वो पार्टी वाले तो सर रहते हैं जिन्होंने अपना पूरा भन्ना भरा है दलालों ने, आई समझ में, तो इन लोगों को भी बेकाने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। अभी मुझे भी कहा जा रहा था कि तुझे भी देखेंगे हम, हैं? तो ये चीज़ें हैं सर। अब आपको कौन डराता है? सापा वाले डराना शुरू कर देंगे कि मतलब ये है कहने का चलो भाई भाजपा की सरकार आ जाएगी, वोट मत दो, 8 दिन पहले से ये करेंगे। विकास वो 1 रुपये का करते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। एक समाजवादी भाईचारा तो कहाँ भाईचारा है? मुजफ्फरनगर में कितने दंगा कराया था, मुरादाबाद में कितने दंगा कराया था। मुरादाबाद में मतलब कहने का ईदगाह पे गोली चलवाई थी कि टिलोरियों से लाशें गिरी थी, कांग्रेस की सरकार ना थी क्या? मेरे यहाँ 2-3 दंगे हुए, कितने कराया? सापा वालों ने कराया सर। मुझे एक दंगा बता दें। बिल्कुल ईमानदारी की बात कहने में कोई उसमें वो नहीं। हमें भी भाई अपनी कब्र में जाना, हम झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ भी जो विकास कराया है ना थोड़ा सा या बहुत ही ज़्यादा, सब भाजपा की सरकार ने कराया। यहाँ टोटल जो तुम्हें दिख रही है पूरे शहर को, आप जाके देखो। अब 7 घंटे से 8 घंटे में मतलब कहने का इलाहाबाद पहुँच जाएगा आदमी, ऐसा रोड बनाया। और उन्होंने अपना रोड बनाया था मैनपुरी में, तो हमें तो वहाँ जब मैनपुरी गए तो हमने ये देखा सर हमें रोड कैसे मिलेगा ये अपने यहाँ संभल को, हैं? उन्होंने रोड दे दिया। मेरे यहाँ बस एक ही चीज़ की कमी है, मैं सरकार से, भाजपा सरकार से ये कह रही हूँ, डबल इंजन की सरकार से, कि हमें ट्रेन और दे दे। जो हमारे यहाँ का आदमी मुरादाबाद का तो 50 रुपये में दिल्ली पहुँच जाता, मेरे संभल का आदमी 500 रुपये में दिल्ली पहुँचता है भाई। तो हम ये कह रहे हैं कि संभल वालों का ही भला हो जाएगा और सबका भला हो जाएगा कि हमें ट्रेन और दे दें। तो कह रहे हैं ना इस बार सरकार बदलेगी, अखिलेश भैया आएंगे तो इस बार ट्रेन की भी वादा पूरा। अरे सर यहाँ तो रोड बेचना है, तत्ता पानी रहे भरा हुआ, सांसद के घर में तत्ता पानी भरा हुआ, यहाँ ना कुछ, यहाँ पत्थरबाजी करने से अलग कुछ दिया ही ना हमें सर। हम अपनी सरकार से इससे ही उम्मीद है कि जब तुमने इतना करा है संभल के लिए, एक हमें बढ़िया रोड दिए चलने के लिए, एक ज़िला बढ़िया दिया है, हर चीज़ की मतलब कानून व्यवस्था बढ़िया दी है, ईमानदार डीएम कप्तान यहाँ तुमने हमारे यहाँ बैठाए हैं, तो एक हमें ट्रेन और दे दें। यहाँ से जो हम दिल्ली हमारे बच्चे हैं, हमारे आदमी चले जाएँ। व्यापार है बहुत बड़ा हमारे सराय तय इनमें हैंडीक्राफ्ट का व्यापार है, वो बेचारे परेशान रहते हैं, गाड़ियों में ले जाते हैं, वो ट्रेन से ले जाएंगे माल, तो कितनी सहूलियत होगी। अच्छा, पीडीए को लेकर आप लोग क्या समझ रहे हैं? पीडीए के लिए नहीं दुआएं कर रहे कि पीडीए इस बार जीते? अरे पीडीए क्या है, मुसलमान को ख़त्म करना। अब नाम ही ना ले रही है आपको पीडीए में, अब मुसलमान को टिकट भी ना देने। 65 एमएलए होते थे मुसलमानों के, कितने 65 विधायक जीत के आते थे, आज 20 भी ना आ रहे, सब खत्म कर दिए, टिकट ही ना दे रहे। पीडीए पीडीए पीडीए, क्या पीडीए भाई? आप मतलब कहने का 20% वोट ले रहे हो तो उन्हें टिकट तो दो। आप टिकट कहाँ दे रहे हैं? 80% असमोली पे मुसलमानों का है, दे रहे हैं यादव को। 20% वाला जीतेगा क्या? यादव बैठेगा वहाँ, हमारी कौन सुनेगा भाई? फिर कौन कहेगा हमारी बात? सांसद में अखिलेश जी सुनेंगे आपकी बात? क्यों? मुख्यमंत्री तो अखिलेश जी। अरे सर कहाँ मुख्यमंत्री क्यों सुनेंगे भाई? कोई ना सुनता। योगी जी कौन सा सुन ही रहे हैं? देखो योगी जी ने तो अपना नंबर भी दे दिया, ये गरीब आदमी भी मतलब कहने का कॉल करेगा तो योगी सुनेंगे, किसकी सुनवाई ना हो रही, पहले तो यहीं हो रही है, और यहाँ ना हो तो कोई किसी मुख्यमंत्री ने नंबर ना दिया। योगी जी का नंबर है, आप डायल करो और डायरेक्ट एफआईआर कराओ। ये बैठे हैं यहाँ रिश्के वाले, यहीं बैठे बैठे इनके नाम से अपने नाम से एफआईआर करा देंगे ये। सर इस सरकार में बड़ी सहूलतें हैं, गुंडा राज खत्म है, माफियों की सरकार नहीं आनी चाहिए। अब मुसलमान को बदमाश मत बनाओ, मुसलमान को पढ़ने लिखने दो। आज IPS और IAS मतलब MBBS सबसे ज़्यादा इस सरकार में निकलना है पढ़ के सर। अब मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया, 2 करोड़ रुपए में जाते थे,
आज मतलब 70 से 80 लाख रुपए में मेरा MBBS तैयार हो जाएगा यहाँ। कहीं रसिया जाता था, चाइना जाता था, ईरान जाते थे, सऊदी अरब जाते थे पढ़ने के लिए बच्चे। आज संभल में मेडिकल कॉलेज इस सरकार ने दे दिया, तो हमें कितनी सहूलतें दे दी सर। अब फ्री में इलाज है, तो इस सरकार ने सर बहुत दिया। आप बदलाव नहीं चाह रहे हैं? हैं नहीं, हम बदलाव क्यों चाहेंगे भाई? आप जो दुआएं कर रहे हैं वो योगी, हम योगी जी के अरे ये भी जान लो सब, 2047 तक यही सरकार रहेगी, कहीं कोई जाने वाली नहीं है। इसका बदलाव ही ना होना यार। ईमानदार मुख्यमंत्री से ज़्यादा कौन मिलेगा? 1 रुपये का कोई खर्चा ना उसका, 1 रुपये की भी चोरी ना किसी विभाग में कोई बता दे। किसकी? मुख्यमंत्री जी की, योगी जी की। PWD का एक ऐसा विभाग था कि वो यादवों को सारे टेंडर उन्हें मिलते थे, मैनेज हो जाते। आज सारे मुसलमान 70% मुसलमान इस सरकार में PWD में काम कर रहा, और सबके टेंडर आ रहे हैं और लेने गिफ्ट डालने अपने टेंडर बैठे बैठे डालते हैं, जिसका आजा नसीब है। ये नहीं कि पैसा भर के लेके जाओ और टेंडर ले आओ। नौकरियां हैं वो सब ईमानदारी से मिल रही हैं, नाम बूझ के नौकरी ना मिल रही, रिश्वत नहीं जा रही, बराबर नौकरियां। शिक्षा विभाग में भी कितने बच्चे लगे हैं मुसलमान, ऐसा नहीं है। पुलिस में कितने अभी दरोगा की भर्ती थी, नाम बूझ के हो रही क्या? सब ईमानदारी से काम हो रही है सर, सच्ची बात यही है। बहरहाल ये जितने भी गुंडागर्दी है, हम लोगों को हमारा माइंड खराब कर दिया है। 1 रुपये का संबल में काम नहीं कराया। ये है 1 रुपये का काम बता दे विधायक का या सांसद का, मैं इनके जूती मेरे सिर पे मार दे। सच्ची बात तो ये है सर। अब काम हो रहा है सर? काम मेरा काम ही काम है सर। कौन सा ऐसी जगह ना काम ना, एक लैट्रिन तक की ना इनके नाम की बनी हुई है संबल में। आप देखो कितने चकाचक रोड हो गए, जिला कितना बढ़िया बन गया। तुम्हारे एक छत पे काम हो गया 720 करोड़ का, 420 करोड़ फिर दे दिए, तो कितना काम होगा। अभी तो विकास देखियो 27 तक चमन बन जाएगा। ट्रेन ना है, ट्रेन और दे दे हमें बस संबल वालों को। चलिए, हमारे साथ क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिया है सर। जिया हैं, और अपनी जो बेबाक राय रखी है और चुनाव को लेकर, क्योंकि अगले वर्ष चुनाव भी है, और इन लोगों की जो इस चुनाव को लेकर अपनी राय है, किसके लिए दुआएं की जा रही हैं, कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए 27 में, तो इन्होंने अपनी राय बताई। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल।